सहारनपुर के ये कुछ वन गुज्जर हैं और ये वो लोग हैं जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं इनके घर हैं, लेकिन समस्याएं इनके पास बहुत हैं और समाज से लगातार ये मुख्य धारा से जुड़े, इसको लेकर ये लगातार ये लोग भी डिमांड करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी किसी भी समस्या का जो है वो समाधान नहीं हो सका है। कई बार इन्होंने अधिकारियों को भी पत्र लिखे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हो सका है। बातचीत कर लेते हैं इनसे। आप लोग रहते हो जंगलों के अंदर, तो क्या कुछ आप लोगों की मांग रहती है और मुख्य धारा जुड़ने के लिए आप कितनी बार अपनी प्रशासन को मांग लिख चुके हो? सर 2018 में हमारे एक लड़की की डेथ हो गई थी आर्मी के गोला गिरने से। तो उस दिन से हमारी लगातार अपनी मांगें चल रही है कि जिस मांग को हम सरकार से हर तरीके से मानने के लिए तैयार हैं। एक तो अगर हमें जंगल से निकाला जाए तो हमें उस स्थिति में बसाया जाए जैसे राजाजी नेशनल पार्क के अंदर से गुजरों को निकाल के बसाया। नंबर एक, अगर सरकार हमारे हक को, हमारे जंगल को, जैसे वन विभाग ने हमारे पास अगर इस चीज़ का सबूत देखे तो 1897 से वर्किंग प्लान का ऑर्डर मेरे किताब हमारे पास पड़ी है कि जो सरकार का वन विभाग को हम टैक्स देते आ रहे। 98 साल का हमारा दादाजी का परमिट है उस जगह का जिस पे हम रह रहे हैं। आज 30 साल 33,000 हेक्टर हमारी स्वालिक का पूरा जंगल है, जिसमें से 25,000 हेक्टर आर्मी को दे दिया गया वन विभाग द्वारा। इसके अंदर 2,000 से अधिक परिवार रहते हैं सर। अब उन परिवारों को जंगल सिर्फ बचा हमारे पास 8,000 हेक्टर, वो भी कहीं कूना कहीं है, कहीं टुकड़ा उसका कहीं बचा है, हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। अब सरकार ने देखे और आर्मी फैर करने के लिए आती है और वन विभाग ने इस चीज़ का हमें कोई भी अधिकार नहीं दिया, कहीं बसाने का, कहीं रहने का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारी सरकार से हर टाइम ये मांगे, अगर जंगल आर्मी को ज़रूरत है, हमारे देश की फ़ौज है, इनको अगर ज़रूरत है, हम सहमत हैं, लेकिन हम लोगों का इंतज़ाम किया जाए, हमें बसाया जाए। जैसे 2006 का एक्ट है, गरीब वन निवासी के लिए बना। भारत के अंदर मैं कहता हूँ वन निवासी अगर है तो गुज्जर है, जिसका जन्म वहाँ है, कर्म वहाँ है, मरना वहाँ है, जीना वहाँ है। सर वन निवासी सब लोग बन गए, लेकिन गांव पड़े हैं पीछे, ज़मीनें उनके पास बहुत है, गांव बसा दिए पीछे और फिर जाकर डेरा डाल दिया जंगल में। उन्हें तो प्लॉट मिल रहे हैं और जिसका जन्म या कर्म वहीं, मरना जीना पैदावारी सब चीज़ उसका उसी जंगल में है, तो उन्हें आज तक कोई भी 2006 का जो एक्ट है उसके अनुसार कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे पूछेंगे क्या कुछ समस्याएं आती हैं जब आप लोग वहाँ पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं? जी, हमारे पास सारी समस्या है। स्कूल नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है और खाने पीने का। आज सपोर्ट किया, अगर वो कहे उसने कहा भाई जंगलों को खाली कर दो, ठीक है, जंगल को इंसान तो खाली कर देगा। हमारे पास डंगर भी है जो हमारी रोजी रोटी है, उसे लेकर हम कहाँ जाएंगे? किसके खेत में या किसी का स्कूल में जाकर जो है तो रह जाएंगे। ऐसा है कि हम इस काम को नहीं, ज़मीन की जो बात है, ज़मीन पर हम जाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, लेकिन हमारा जो हक उत्तरांचल में जो गुजरों को बसाया गया है गेंडी खाता पथरी में, उसी हिसाब से अगर हमें बसाया जाए हम बिल्कुल तैयार है। स्कूल दिया जाए, मदरसे, कब्रस्तान की जगह दी जाए, हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। विधायक जी, आपकी विधानसभा से ये लोग आते हैं, कहते ना तो स्कूल है और ना कब्रिस्तान के लिए जगह है और जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल है, तो उसके लेकर आप लोग ने भी क्या कुछ कदम उठाए हैं? देखिए साहब, हम लोगों ने अभी 3 बार मैं विधानसभा के अंदर इनके मामले में चर्चा कर चुका हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने के अंदर भी मैंने मांग उठाई थी कि जिस तरीके से उत्तराखंड, हिमाचल के अंदर इन लोगों वन गुज्जरों को विस्थापित किया गया है, इन लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया गया है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी करना चाहिए। आप ये देखिए इनके, आप जाके इनकी आप इनकी हालत देखिए, आप खुद आप जाके इतना दया आपको आएगी। मैं अभी कमेटी आई थी, SC/ST कमेटी, हमारे उसके चेयरमैन हैंगे श्री राम चौहान साहब, चेयरमैन साहब को मैं लेकर गया था वन गुजरों के पास में। इन लोगों के डेरों को मैं जाके दिखाया, जो मेन रोड से तकरीबन शायद अंदर घाटी के अंदर शायद 7-8 किलोमीटर अंदर हम लोग गए थे। वो लोग भी इतना, वो 1 घंटा फालतू बैठे रहे वहाँ पर कमेटी वाले, और वो देखते रहे कि ये दुनिया से कितना दूर हैं ये लोग, कैसे यहाँ पे घर में जीवन अपना यहाँ पे गुजार रहे हैं, क्या जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों ने भी इन पर तरस खाया। वो लोग भी खुद, मतलब आप किसी को आप लेकर आप इनके पास चले जाओ, उनके डेरों पर जाकर देखो, इनकी स्थिति देखो क्या कैसे रह रहे हैं। मुख्य धारा से कितना दूर है ना, इनको स्कूल, आज तक इनके पास कोई स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सड़क तो खैर भूल ही जाओ। 15-15 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर जाके वहाँ पे पहाड़ों के अंदर रहते हैं, सड़क कैसे बन जाएगी? बिजली के बारे में भूल जाओ, पानी सब
प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। पानी आता है, बारिश का पानी हो या झरने का पानी हो या वो उसको पीते हैं। वहीं छोटा मोटा अपना क्या नाम है डंगरों को अपना क्या नाम है घास चुगाते हैं, उसका दूध बेच के जाके अनाज लाकर खाते हैं। इनका खाना अगर आप सुनोगे ना आप क्या आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये आज भी रोटी नमक और क्या नाम है नमक प्याज और रोटी के ऊपर निर्भर करते हैं। आप जाके देखो तो किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग। हम आज बात कर रहे हैं जाने की चांद के ऊपर, मार्स के ऊपर जाकर वहाँ पे दुनिया बताने की बात कर रहे हैं। जो दुनिया में बसे हुए इनको तो पहले ज़मीन पे ले आओ। गलत तो बात नहीं है मेरी। हम बात क्या कर रहे हैं कि हम तो मार्स पे जाके जीवन ढूंढ रहे हैं। हम जाके चांद के ऊपर जाकर हम लोग अपना जीवन ढूंढ रहे हैं। वहाँ ज़मीनें खरीदी जा रही हैं। चांद के ऊपर आदमी बसाने की बात की जा रही है। जो आदमी दुनिया में ज़मीन के ऊपर बसे हुए हैं कम से कम उनको तो पहाड़ से उतार के ज़मीन के ऊपर बसा दो। ये आज भी बेचारे जंगली इनको वन गुजर कहते हैं। वन गुजर मतलब जंगली इंसान जो है जंगल में हकीकत जरूर जंगल के अंदर बेचारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा सरकार से यही कहना है। अभी सरकार ने हमारी बात हुई DFO शिवालिक से, महिला हैं, अच्छी अधिकारी हैं और मुझे उनकी बात से महसूस हुआ कि उनको भी इस बात की तकलीफ़ है। अभी हमारे यहाँ पे एक नौजवान एक साथी हमारा मारा गया, बॉम्ब ब्लास्ट वहाँ पे। उन्होंने क्या करा कि उन लोगों ने, सरकार ने जो है ज़मीन जो है 30 साल के लिए लीज पर दे दी आर्मी को। बहुत अच्छी बात है भाई। आर्मी हमारी देश की हमारी आर्मी मजबूत होनी चाहिए, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। हमें इस बात की बड़ी खुशी है, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे क्षेत्र में आके वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। 30 साल को लीज पे दे दी। आपने जो जंगल उनको लीज पर दे दिया, जो जंगल के अंदर आदमी रहते हैं, कम से कम उन आदमियों को तो कम से कम आप जगह दो तो ज़मीन पर आके रहने के लिए। अब हमारी अब अधिकारियों से बात है, अधिकारियों ने कहा कि जी हम लोगों ने माइक से अनाउंसमेंट करवाया कि इनको आप वहाँ से हटा दीजिए। हटे नहीं। अरे हट के कहाँ जाएंगे? इनको कोई जगह आपने इनके लिए कोई आपने वहाँ पर कोई ठंड का दिन है, कोई आप लोगों ने वहाँ पर जो क्या कहते हैं उसको, जो जहाँ पे मुसाफिर ठहरते हैं, क्या कि वो मुसाफिर खाना टाइप जो जगह होती हैं, शेल्टर हाउस होता है, शरण के लिए आपने कुछ उनको शेल्टर हाउस दिया। ठंड के अंदर आपने कहाँ जाके नीचे जाके बसेंगे? 18 तो परिवार पूरे के पूरे जंगल में हमारे इलाके में रहते हैं। ये जंगल खाली हो जाएगा तो कहाँ जाके लोग, मतलब कैसे कहाँ जाके अपने ज़िंदगी गुजारेंगे? हमने DFO साहब से बात, DFO ने कहा साहब मेरे आने से पहले ये एग्रीमेंट हो गया। मुझे खुद इस बात का अफसोस है। आप बात करिएगा। बहुत अच्छी महिला लगी मेरी, उनसे 2-3 बार इनके मामले में कई बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि साहब हमें खुद तकलीफ़ है कि इन लोगों को जगह नहीं दी गई और वह जंगल लीज पे दे दिया गया। हमने कहा जो हो गया हो गया, हम उसके शिकायत नहीं करते। पिछली बात के ऊपर हमको ये कटाक्ष वाली राजनीति है, हम कंट्रोवर्शियल हम कोई बात नहीं करना चाहते। हमें चाहते हैं आप इनको अब कोई जगह दो। जैसे कि उत्तराखंड में, हिमाचल के अंदर 15-15 बीघे ज़मीन सरकार ने, या इनको 12-12 साढ़े 12-12 बीघे ज़मीन वहाँ पर इन लोगों के हर वन गुजर परिवार को दी है। ऐसे ही आप यहाँ भी दे दो। आपके जगह की आपके कमी नहीं है। हमारा ये कहना है कि इनका 12 खोल हैं। खोल कहते हैं वैलीज़ को, जो पहाड़ के बीच में जो वैली निकल के आती है उसको हमारे इलाके में खोल कहा जाता है। हर खोल के बाद में आपके पास 500-700 बीघा ज़मीन पड़ी हुई है सरकार की। अगर सरकार चाहे तो इन लोगों को उस खोल के बाहर ला के वहाँ पर इनको पट्टे इनको दे सकती है, इनको वहाँ पर शिफ्ट कर सकती है, लेकिन इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं। और आज भी बस पूरा का पूरा ट्रेनिंग वहाँ चल रही है। मिलिट्री के वहाँ गोले चल रहे हैं। अभी कल भी मेरी अधिकारी से बात है, उन्होंने कहा साहब 3 दिन का और गोला रह गया। भाई 3 दिन का गोला तो रह गया, लेकिन 3 दिन जाएंगे कहाँ रहेंगे, कहाँ अपने जानवर। अच्छा, एक परिवार है, इनका गुसर बसर करने का क्या तरीका है? इनके बच्चों ज़्यादा कीमती इनके लिए भैंसें हैं। भाई बच्चे भैंसे को दूध बेचेगा तभी तो बच्चे पलेंगे, तभी तो बच्चे रोटी खाएंगे, प्याज और नमक खाएंगे। अब वो भैंसों को लेके कहाँ जाएँ? इतने ऊपर से नीचे लेकर आके प्लेन में लाके आप या हम कौन अपने खेत के अंदर, कौन आदमी आता है जो अपने खेत में कहता है कि हाँ भाई हमारे खेत में लाके जानवरों को बांध दो? हमारे वहाँ बनते तो है नहीं, वो खुले घूमते, जंगली जानवर हैं इनके तो वहाँ पर। इनकी तो लाइफ ही अलग है, बिल्कुल अलग स्टाइल में रहते हैं। तो हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से यही सरकार से अपील है कि आप ट्रेनिंग पर दें। बहुत अच्छी बात है, ट्रेनिंग पे आपने मिलिट्री को बुलाया हुआ है, मिलिट्री ट्रेनिंग कर रही है, बहुत हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को रहने के लिए, गुजर बसर करने के लिए सरकार को जगह देनी बहुत ज़रूरी, जिससे कि मुख्य धारा से जुड़े, इन लोगों को स्कूल मिल सके, इन लोगों को हॉस्पिटल मिल सके। आज भी इनके यहाँ पे जच्चा बच्चा के टाइम के ऊपर 15 से 20% कैजुअलिटी होती हैं, महिलाएं मर जाती हैं, हॉस्पिटल में उनको इलाज नहीं मिल पाता। मेरे आंखों के सामने की बात है, तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी बात है। मैं एक खोल में गया हुआ था, तो उस खोल में पे लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको तकलीफ़ हुई। हमने खैर कैसे करके गाड़ी भिजवाई हमने। वहाँ पे जो पास में बिहारीगढ़ पड़ता था, बिहारीगढ़ भेजने, मालूम हुआ कि 2 घंटे के बाद वो मर गई बेचारी औरत। बच्चा ही मर गया, औरत भी मर गई। कम से कम मुख्य धारा से जुड़े, इनको हॉस्पिटल मिले, इनको स्कूल मिले, इन लोगों का गुजर बसर हो, यही हमारी सरकार से मांग। ठीक है, देख सकते हैं इनकी तकलीफ़ भी है। इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हम लोग काफ़ी 1800 परिवार हैं, जंगल में रहते हैं, इनके पास ना स्कूल हैं, ना पक्के घर हैं और ना ही कब्रिस्तान है, और कई चीज़ें जो हैं, जो सरकार को जो सुविधाएं देनी चाहिए, उस सुविधाओं से भी ये लोग वंचित हैं। लगातार मांग कर रहे हैं, कई बार लिख कर भी दे चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई है। ये लोग लगातार यही कह रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि कम से कम उनके लिए कोई सुविधाएं की जाएँ, उनको भी अच्छे घर मिले। जिस तरह से उत्तराखंड में भी जगह दी गई है, हिमाचल में भी जगह दी गई है वन गुजरों को, तो उसी तरह की मांग जो है उनकी तरफ से की जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।